आपका आप देख रहे हैं के न्यूज। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ की जन चौपाल चल रही है। सोपान को प्राप्त करता हुआ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में प्रदेश की जनता से जो भी कहा था, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। यह ब्रजभूमि का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पहले दंगे, अराजकता और सुरक्षा का माहौल था। आज वही क्षेत्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहा है। आगरा में गोकुल जाट जैसे महायोद्धा के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं आज भी यहां के जन जन में प्रचलित है। पिछली सरकारों में क्षेत्र अराजकता का तांडव था, लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश में आगरा में बनने वाले म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा। मैं आज के इस वर्चुअल रैली के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुलंदशहर, मथुरा और आगरा जनपद के कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आपका सानिध्य और मार्गदर्शन इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हमारे इन तीनों जनपदों की 21 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन को उपलब्ध हो, मैं इसके लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिले। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले
आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। यूपी के लोगों का विकास करेगा। इसलिए यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जनता को जन चौपाल